हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है पिस्टिल और वी कैन से मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स स्टेमेन और पॉलन चैम्बर की स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ी है। हमने पॉलन की भी स्ट्रक्चर देख ली है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल के बारे में, विच इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्स्ट, गाइनोसियम और पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम, these are female reproductive part of the flower. Okay, आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, मेनली इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, बेटा ये टॉपिक, इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 का टॉपिक है। ठीक है, सो लेट्स सी द पिस्टिल। अब यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स आपके बुक में मिलेंगे। कौन कौन सी वर्ड मिलेंगे? पिस्टिल, एंड कहीं कहीं पे आपको कार्पेल मिलेगा, एंड गाइनोशियम, एंड मेगास्पोरेंजियम। एंड ओव्यूल ऑल्सो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दिस ऑल आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, पिस्टिल और कार्पल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, और गाइनोशियम की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, दैट इज़ नोन एज पिस्टिल और कार्पल। ओके, अब कार्पल और पिस्टिल में डिफरेंस क्या है? एक सिंगल कार्पेल को पिस्टिल कह सकते हैं, या फिर कार्पेल का जो ग्रुप होता है दैट इज़ नोन एज पिस्टिल। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये किस तरह के कंडीशन में, किस तरह से ये अरेंज रहता है फ्लावर में। ओके, सो पिस्टिल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वी नो दैट pistil, it is made up of stigma. This part is known as stigma, and this long cylindrical part, this is known as style, and this swallow part, और ये फूला हुआ जो पार्ट होता है ये होता है ओवरी। ये होता है स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, कई बार हम लोग ये स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। दिस ऑल स्ट्रक्चर इज कम्बाइंडली नोन एज पिस्टिल। ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है बेटा? पिस्टिल कहलाती है। ठीक है, अब क्या है, अगर किसी फ्लावर में केवल सिंगल, गाइनोसियम में केवल सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर क्या है, सिंगल प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे बेटा? मोनो मीन्स व्हाट? मोनो मीन्स सिंगल। ओके, और कार्पेलरी, कार्पेल, मोनो कार्पेलरी। ठीक है, मोनो कार्पेलरी कैसे याद करोगे? मोनो मीन्स व्हाट? मोनो मीन्स सिंगल, और कार्पेल मीन्स कार्पेलरी। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम कार्पेल, है ना, कार्पेल, और वी कैन से दिस इज पिस्टल। अगर गाइनोसियम में केवल सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होता है तो वो मोनोकार्पेलरी कहलाएगा। अगर मल्टीपल प्रेजेंट, अगर बाई है, अगर दो है तो फिर क्या बोलेंगे उसको? बाई कार्पेलरी। ठीक है, अगर 2 है तो बाई कार्पेलरी। यहाँ पे बाई मीन्स क्या होता है? बाई मीन्स 2, एंड कार्पेलरी से तो कार्पेल वर्ड से बना हुआ है। अगर 3 है, ठीक है, अगर कार्पेल्स की संख्या कितनी है? 3 है, तो दैट इज़ नोन एज, अगर कार्पेल्स की संख्या 3 है तो दैट इज़ नोन एज ट्राई कार्पेलरी। ठीक है, ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3 कार्पेल्स हो तो दैट इज़ नोन एज ट्राई कार्पेलरी। ओके, अब ये हो सकता है कि 3 से भी मोर देन 3 प्रेजेंट हो। पिस्टिल कितने प्रेजेंट हो? मोर देन 3 प्रेजेंट हो। तो इन दैट केस अगर इनकी
नंबर्स क्या है, ज़्यादा है, अगर इनकी संख्या ज़्यादा है, मोर देन 1 2 3 है, तो दैट इज़ नोन एज मल्टी कार्पेलरी। तो उस केस में उसको क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। यहाँ पे मल्टी मीन्स मल्टीपल, ओके, मल्टी मीन्स व्हाट, मल्टी मीन्स मल्टीपल। अब ये हो सकता है कि अगर ये मल्टीपल प्रेजेंट है, अगर ये ज़्यादा नंबर पे प्रेजेंट है, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि ये जो पिस्टिल है वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो, एक दूसरे से सटा हुआ हो। तो इस टाइप का जो कंडीशन होता है दैट इज़ नोन एज साइनोकार्पेलरी और साइनोकार्पस कंडीशन। और अगर ये फ्री है तो इसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। दिस इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। ओके, नाउ लेट्स सी द, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार और बताती हूँ। जो कार्पेल होता है और जो पिस्टल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर को, पूरे एक पिस्टल की और कार्पेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसकी बनाते हैं हम लोग। इस टाइप से 5 आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। दिस इज पिस्टिल और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा। देन एक पाइप लाइक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, पाइप के जैसे लंबा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज स्टाइल। और फिर स्वेलोन पार्ट जो होता है, फूला हुआ सा, जो उभरा हुआ सा पार्ट होता है, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, ठीक है। तो ये जो शीर्ष का भाग होता है, जो पिस्टिल का शीर्ष भाग होता है या फिर टॉप का जो हिस्सा होता है, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। या फिर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, बट इंग्लिश नेम ज़्यादा रिलायबल होता है लर्न करने के लिए। एंड जो स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच में प्रेजेंट होता है तंतुनुमा या फिर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, ये क्या है, दिस इज नोन एज स्टाइल। एंड ओवरी क्या है, तो ओवरी पिस्टिल का सबसे लोअर पार्ट जो कि फूला हुआ भाग होता है, ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज नोन एज ओवेरी, ठीक है बेटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये है हमारा ओव्यूल, ठीक है। अब इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है कैविटी, ठीक है। इस कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा, सॉरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है कैविटी और उस कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ठीक। ये है पोजीशन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है बेटा जो ओव्यूल को मदर से मिलने वाले न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने में या लेने में हेल्प करता है, ठीक है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ, आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। और ओव्यूल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया कि ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ओव्यूल का वो पार्ट जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विच इज़ कनेक्टेड टू ओव्यूल, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा, दिस पार्ट इज़ नोन एज फनिकल, ओके। ये वाला पार्ट है, ये फनिकल्स कहलाता है। ये कौन सा पार्ट है, ओवरी का वो पार्ट जो कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा से। फिर इसके बाद यहाँ से हमारी शुरू होती है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मैं पहले स्ट्रक्चर बना रही हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
ये स्ट्रक्चर बनाने में अगर आप देख लेते हो कि ये कैसा बनता है, तो आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे डिफ़िकल्टी नहीं होगी बनाने में, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तुरंत 2 मिनट में बनने वाला ये स्ट्रक्चर है। पता नहीं बच्चों को इसमें क्यों कन्फ्यूज़न होता है। बस इतनी सी तो स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इतनी सी स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहो तो मॉडल आंसर पेपर निकाल के देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पूछेगा या फिर ओव्यूल की स्ट्रक्चर देगा और एक पर्टिकुलर प्लेस का पूछेगा कि इसका नेम बताओ। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ बताना आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक, तो देखो ओव्यूल का ये वाला पोर्शन जो कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा से, ये है फनिक्यूल। इसके बाद ओव्यूल का वो पोर्शन जो फनिकल और ओव्यूल के बीच का इंटर कनेक्शन होता है और ब्रिज होता है ना, बीच का जो कनेक्शन होता है वो वाला पार्ट कहलाता है हाइलम। दिस पार्ट इज़ नोन एज हाइलम। हाइलम क्या है? तो हाइलम इज़ इंटर कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ठीक है, हाइलम क्या करता है? फनिकल और ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है। अब बीजांड के चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। आवरण जैसे कि हमारी स्किन का जो आवरण है, स्किन का जो कवरिंग है, उसको हम लोग इंटेग्यूमेंट सिस्टम बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? इंटेग्यूमेंट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, फनिकल क्या है? फनिकल वो प्लेस है जहाँ से ओव्यूल जो है अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से, एंड हाइलम वो प्लेस है, हाइलम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज द जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। जंक्शन बिटवीन फनिकल्स एंड ओव्यूल। ओके, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंटेग्यूमेंट के बारे में बेटा, इसके आवरण के बारे में। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये वाला बेटा, ये आउटर, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट। ये क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट। और अंदर का ओबियसली क्या नाम से जाना जाएगा? इनर इंटेग्यूमेंट। बाहर वाला आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाला क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है सबसे मेन स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एम्ब्रायोसेक। ठीक है, ये अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर है ये क्या है? एम्ब्रायोसेक। एम्ब्रायोसेक या फिर हिंदी में इसको कहते हैं भ्रूण कोश। ओके, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रायोसेक की अलग ही स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये वाली रीजन जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, ठीक है, ये वाले रीजन को आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट ने कवर नहीं किया हुआ है ओव्यूल को, ये वाला रीजन कहलाता है माइक्रोपाइलिड। क्लियर है ना? बहुत इजी है बेटा स्ट्रक्चर। पहले आपको फनिकल के बारे में बताना है, देन हाइलम बताना है, देन आपको इंटेग्यूमेंट बताना है, फिर इंटेग्यूमेंट जिस पार्ट को कवर नहीं किया हुआ है दैट इज़ नोन एज माइक्रोपाइलिड। और माइक्रोपाइल इंड के ओपोजिट जो इंड होता है उसको बोलते हैं चालाजा इंड और चालाजा इंड। ठीक है, ये चालाजा इंड है। अब इसके अंदर में जो मास ऑफ सेल भरा हुआ रहता है, बहुत सारा यहाँ पे क्या भरा हुआ रहता है? सेल प्रेजेंट होता है। ये सब सेल का जो ग्रुप है और मास है बहुत सारे सेल का, ये कहलाता है, दिस इज़ नोन एज न्यूसेल्स। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पूरे इसमें इस टाइप से फिलअप है। दिस ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज़ नोन एज न्यूसेल्स, है ना। और ये जो न्यूसेल्स है, इन्हीं में से एक सेल डेवलप होकर के ही क्या बना लिया है? एम्ब्रायोसेक बनाया है। ठीक है, ये जो सेल का ग्रुप है और मास ऑफ सेल है, दिस इज न्यूसेल्स। ओके, न्यूसेल्स, नॉट न्यूसेल्स, दिस इज न्यूसेल्स।
ओके, NU न्यू सेल्स, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, एम्ब्रायो सेक के बारे में। तो एम्ब्रायो सेक की वैसे भी अलग से स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ने वाले हो, फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। माइक्रोपाइल इंड में यहाँ पे 3 सेल प्रेजेंट होंगे और इधर भी चालाजल इंड में 3 सेल प्रेजेंट होंगे और सेंटर में इसमें प्रेजेंट होता है 1 सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है 2 न्यूक्लियस, ये पोलार न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, पर अभी आप लोगों को उसको नहीं पढ़ना है। अभी आप लोग केवल ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रायो सेक के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।